जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट वर्क स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आर्मी अग्निवीर से संबंधित मॉडल पेपर 10 को लगाने वाले हैं, जिसमें पूरे 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के इस मॉडल पेपर में कितना आपका स्कोर बनता है, आप लोग अवश्य बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया, भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार बलदेव सिंह। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? इनमें से कौन सा राइट आंसर रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित उल्लेख किया गया अनुच्छेदों में। दोस्तों 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में ये अनुच्छेदों को रखा गया है, भाग 1 में, ठीक है। और ये भाग कितने? ये भाग 2 में अनुच्छेदों को रखा गया संविधान में। इसके अलावा भाग 3 में ध्यान रखना है, भाग 3 में आपका ये रहेगा, ठीक है। भाग 3 में ये रखे गए और ये भाग 4 में रखे गए हैं, ठीक है। ये भाग 4 में देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया, दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। जबकि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा, महान्यायवादी। महान्यायवादी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 76 है। जबकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद? 148 है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा अनुच्छेद 63 में लिखा है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया? अनुच्छेद 52 में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आप लोग अवश्य बताइएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर महान भारत पर कब आक्रमण किया था? जो सिकंदर महान था, इसने भारत पर आक्रमण कब किया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। कलिंग युद्ध विजय किसने प्राप्त की थी? अशोक ने, यानी कि कब की थी? तो ये कलिंग विजय अशोक ने प्राप्त की थी 261 ईसा पूर्व में। अगर आपसे कहा जाए कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था जो अशोक के द्वारा लड़ा गया था, तो उन 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इसमें 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध से संबंधित है। ये क्या 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म होता है और 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की क्या मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोग बताइएगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, काम ज्यादा बातें कम, नारा ये किसने दिया था? काम ज्यादा बातें कम, ये नारा किसने दिया था? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, संजय गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस खिलाड़ी को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? तो बंगाल का टाइगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सौरभ गांगुली को ध्यान रखना बंगाल का टाइगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी रहेगा, रियाल। येन किस देश की मुद्रा है? ये जापान देश की है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ये किसकी है? ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया की है। बताइए टका किस देश की मुद्रा है? नेक्स्ट देखते हैं, विनेश फोगाट निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए रहेगा, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। पता नहीं मैंने कौन से वीडियो में
वन लाइनर वाले में बताया या मॉडल पेपर में मैंने किसी तरीके से इसको गलत आंसर बता दिया था, ठीक है, तो मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को रखा था, ठीक है। तो आप क्वेश्चन का मैंने राइट आंसर क्लियर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र का लावनी ये लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को जल्दी से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त सचिव के। ध्यान रखना 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। ये थे जीके के क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे जीएस, ठीक है। मानव शरीर में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है, तो बताइए किस पर बनता है? ये बनता है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, रेटिना के पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष मात्रक यानी कि इकाई किसका है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी रहेगा, दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदस्य राशि है? इनमें से कौन सी सदस्य राशि है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, विस्थापन। दोस्तों देखिएगा, अभी तक यूट्यूब पे जितने भी मॉडल पेपर आ चुके हैं और वन लाइनर क्वेश्चन आ चुके हैं और आने वाले हैं, ठीक है, अगर उनकी आप पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ये सभी पीडीएफ मात्र 40 रुपए में आपको मिल जाएंगे। अगर आप 20 फरवरी के अंदर ये ले लेते हो तो आपको इतने में मिलेंगी, वरना आपको ये 200 रुपए में देना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप लेना चाहोगे, ठीक है। अब ये किस नंबर पर मैसेज करना होगा, तो ये मेरा नंबर रहा, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरा नंबर रहा है। तो इस पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है व्हाट्सएप, ठीक, कॉल नहीं करना है, कॉल करोगे तो ब्लॉक कर दिए जाओगे, ठीक है। तो ये नंबर आप नोट कर सकते हो, ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो संपर्क कर सकते हो। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? तो किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है, आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, संवेग संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है या जनक माना जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? तो इनमें से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी रहेगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो इनमें से कौन सा है जो जल से भी हल्का होता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फलों के पकाने में बढ़ावा देता है? तो फलों को पकाने में बढ़ावा देता है, कौन सा है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? जो रेशम कीट है उसके पालन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो सील किस जाति का है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी, स्तनपायी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफीम प्राप्त किया जाता है, बताइएगा किससे? तो ये किया जाता है बिना पके फल के लैक्टेक्स से क्या अफीम प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, बताइएगा कहां में? तो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अस्थि मज्जा में। ये आपका रहा है विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत क्या है?
ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग करेंगे मैथ के क्वेश्चनों को शुरू। देखिएगा ये क्वेश्चन रहा है, क्या आप पर लग पाएगा? लग पाएगा तो जरूर आंसर बताइएगा। एक समचतुर्भुज की विकर्ण क्या 8 सेंटीमीटर है और दूसरा 10 सेंटीमीटर है, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समचतुर्भुज क्या होता है? ये होता है मेरे दोस्त, ये ध्यान से देख लो, ये इसका क्या रहेगा? विकर्ण रहेगा, ये आपका विकर्ण रहेगा। ठीक है, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं ये। ठीक है, तो दोस्तों आपको ऐसा कुछ नहीं करना, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना है। समचतुर्भुज के विकर्ण दिए जाएं और उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए, तो सिंपल क्या करना है मेरे दोस्त, 8 और 10 इनका आपको गुणा कर देना है। क्या कर देना है? गुणा कर देना दोनों का, और इसमें 2 का भाग कर देना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तुरंत आपको मिल जाएगा। तो 2 से इसको काटूंगा तो ये 4 बार में, 4 धाई कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, सोचते रहोगे तो कुछ नहीं करोगे, मैं बता रहा हूं उसको आपको समझ लो। 40 आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रमेश ने एक रेडियो 500 रुपए में खरीदा और 550 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, चलिए बताइएगा आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा सा समय आपको दे रहा हूं, देखिएगा मैं लगाता हूं सीधा आपको। लाभ प्रतिशत चाहिए यानी कि परसेंटेज। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। ठीक है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। क्या करेंगे, देखिएगा 500 रुपया कम है और 550 ज्यादा है, तो निश्चित रूप से लाभ हुआ। हुआ कितने का? आप क्या करोगे, 550 में से 500 को घटा दो। क्या करोगे, 550 में से 500 को आपको घटाना है। ठीक, कितना आया? ये आएगा 50। ये जो 50 आया है इसी पर आपको लाभ निकालना है, तो क्या करेंगे, 50 लिख लेंगे, यहां पर गुणा करेंगे 100 का। ठीक, और बटे में क्या कर देंगे, जो आपका क्रय मूल्य है जो खरीदी गई है, ठीक है, इसके भाग कर देंगे। अब इसको काट दो, सिंपल आपका उत्तर आ जाएगा। 100 एकम 100, 100 पंचे कितना होगा मेरे दोस्त? 5 बार। 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 10 बार में, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 15% तथा 80% की समतुल्य बट्टा क्या होगा? देखिएगा दोस्तों इसको कैसे लगाते हैं, बहुत आसान है। जब भी आपको समतुल्य बट्टा कहा जाए तो आपको क्या करना, 100 पहले लिख लेना है। कितने मान लिए? 100। अब इसी 100 को आपको इधर लिख लेना अलग कहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए बट्टा का मतलब होता है छूट। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, देखिएगा जो 15% है इसको 100 में से घटाएंगे, तो 100 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 85। अब 85 को यहाँ पर क्या करेंगे, बटे में 100 कर देंगे ऐसे। अब फिर से गुणा का निशान लगाएंगे, जितने भी परसेंट है उनको क्या 100 में से घटाएंगे। 100 में से 20 को घटाया, सॉरी 100 में से 80 को घटाया तो 20 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया 20, और 20 बटे कितना कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 100। अब ये 100 थे, देखो ये 100 कट गया, और 20 से इसको काटोगे, 20 एकम 20, 20 पंचे कितना होता है? 100 होता है। 5 से 85 काटोगे तो 17 पना कितना होता है? 85, यानी कि ये 17 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब जो 17 आया है, ये 17 आया, अब ये 100 में से जो 100 आपने माने इसको ये कम कर दो। ठीक है, तो 100 में से आपको क्या करना है, जो 17 आया है इसको माइनस कर दोगे, तो माइनस करोगे कितना मिलेगा? 3, और 9 में से 1 गया, कितना बचा? 8, तो ये 83 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मोहन ने एक पेन 48 रुपए में खरीदी, तो ऐसी 10 पेनों का मूल्य क्या होगा? तो 10 पेनों का मूल्य बताना है। देखिएगा मेरे दोस्त, एक पेन है, एक पेन, तो ये एक पेन पी मान लिया मैंने। ठीक है, एक पेन मैंने पी मान लिया। ठीक है भाई, यहाँ पर एक पेन मैंने लिख दिया और पेन का मतलब पी मान लिया। तो एक पेन का मूल्य कितना दिया गया? 48 रुपया दिया गया। तो पूछे गए हैं कितने? 10 का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो 48 थे ना, इसी में 48 का क्या कर देना है? गुणा कर देना है 10 का, बस कहानी खत्म। ठीक है, तो ये आ जाएगा 480। सीधी सी बात है कि एक पेन खरीदने जाओगे तो आपको 48 रुपया देना पड़ेगा, और ऐसी 10 पेन खरीदोगे तो 10 का गुणा 48 में करोगे तो 480 रुपये देना पड़ेगा। यही आपका कंसेप्ट ऐसी लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, जबकि ए काम आरंभ करता है? ऐसे ये सवाल कितने
भाइयों से नहीं लगता है, फौजी भाइयों से, तो आप लोग बताइएगा, ठीक है, जो अभी भविष्य में बनने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, मैं बहुत आसान तरीका आपको समझाता हूँ। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर आपको दिया गया ए, ठीक है। ए ने कितने दिन में किया है, तो ए ये 20 दिन में करता है, ठीक है। और बी इसी काम को कितने दिन में करता है मेरे दोस्त, तो ये करता है कितने, 20-30 दिन में करता है, ठीक है। अब दोनों में एक ऐसा नंबर मानो जो कटता हो, तो ये एलसीएम इनका लेंगे 60 आ जाएगा, ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब ये 20 का भाग 60 में देंगे तो कितनी क्षमता आएगी, 3। 30 का भाग इसमें देंगे 60 में तो कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिएगा ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो बताइएगा कि 2 दिन में इन दोनों ने कितना काम किया होगा। ए ने एक दिन में 3 किया और बी ने 2 किया, तो 2 दिन में ध्यान रखना, 2 दिन में कितना काम किया, 2 दिन में 5 काम किया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताने वाला हूं, जो ये 5 आया है इसमें आपको भाग कर देना है 60 में, तो 5 को इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये 12 का गुणा इसमें कर देना, ये आपके दिन है, ठीक है, ये आपका दिन है और ये आपका वर्क है, ठीक है। क्या दिया गया, टोटल वर्क इधर निकलेगा, तो यहाँ पर 12 का गुणा कर देने 2 में, तो ये आपका आ जाएगा 24, ठीक है। और इसमें 12 का गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। क्यों 60, देखिएगा काम हमें करना था, तो ये जो 60 काम किया गया ये 24 दिन में किया गया। वीडियो को पॉज करके अवश्य एक बार और देख लें इसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 12, 18, 24 का लघुत्तम समावर्त निकालें। समावर्त यानी कि लघुत्तम, लघुत्तम समावर्त का मतलब होता है लासा, ठीक है। कभी कभी लासा यानी कि एलसीएम ऐसे भी लिख देता है, या फिर लासा पा, ठीक है, ऐसे कह सकता है, ठीक, ये कह सकता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब लासा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 12 लिख देंगे और यहाँ 18 लिख देंगे और यहाँ 24 लिख देंगे। काटना शुरू करेंगे, 2 से पहले काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में जाएगा, ठीक है। और इसको 9 दूनी 18, ठीक है। और इसके बाद में ये 12, दोस्तों 3 से भी काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौकू 12, ठीक है। अब चलो 200 में फिर से काट लेता हूँ, जो इच्छा उससे काट लो, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, ऐसे ही रख लेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। अब 2 से काट लो, ठीक है, 2 से भाई काटेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 नहीं कटेगा और यहाँ पर 1 आएगा। अब मेरे भाई फिर काटेंगे 3 से, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। अब इनका सभी को गुणा करना है, 2 का गुणा 3 में करोगे 2 3 6 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है। और कितना हो गया भाई, 2 3 6 और 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 और 24 दिया कितना होगा, 72, ठीक है। तो 72 ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यानी कि एक अपना बना लेते हैं ऑप्शन ई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका 72 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा ये आपका रहा होमवर्क का क्वेश्चन, आपको ये बताना है, ठीक है। अच्छे से इसको बताइएगा, अभी मैंने इस टाइप का बताया था, समचतुर्भुज का पहला ही क्वेश्चन था, तो लगाइएगा, बताइएगा। एक दुकानदार ने एक आइटम 104 रुपए में खरीदा और उसे 78 रुपया में बेचा, तो नुकसान प्रतिशत ज्ञात करें। नुकसान, नुकसान कब होगा भाई, 100 मान लो तुमने 104 रुपए में खरीदी, ठीक है, सवाल को अलग रख दो, पहले आप मेरी बात समझो। जैसे मान लो कोई भी वस्तु मार्केट से आपने 104 रुपए की खरीदी, अब उसको बेचना चाह तो आपने 78 रुपया की बेच दी, तो आपको नुकसान हो गया। तो कितना नुकसान हुआ वो आपको देखना है। नुकसान का मतलब है हानि, ठीक है। तो दोस्तों हानि हो चाहे फिर लाभ हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना दिया, 104 रुपया, तो आपको 104 यहाँ लिख लेना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर करके यहाँ रखना है, ठीक भाई। तो अब क्या करेंगे, 104 रुपया में से 78 रुपया पहले कर दो कम, ठीक है। कितना मिला, ये मिला दोस्तों, ये मिला 26, कितना मिला, 26, तो यहाँ रखेंगे 26, ठीक है। 26 रख दिया, अब गुणा यहाँ पे करेंगे 100, अब इसको काट दो, 13 से काटो, 13 दूनी 26 होता है और 13 अट्ठे 104 होता है, 2 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 4 बार में, ठीक है। 4 का भाग 100 में दोगे तो ये 25 बार में जाएगा, कहानी खत्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक ट्रेन 33 मीटर प्रति सेकंड चलती है, मतलब ये ट्रेन की चाल है, और 11 सेकंड में वह एक संकेत को पार कर जाएगी, फिर ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगी।
तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा। डिस्टेंस डी से नोट करते हैं, ठीक है, स्पीड एस से नोट करते हैं, टाइम ध्यान रखना टाइम टी से नोट करते हैं। स्पीड गुणे अगर आप टाइम करोगे तो आपको मिलेगी लंबाई। क्या मिलेगी? लंबाई। तो करते हैं फिर शुरू काम। देखिएगा, डिस्टेंस बराबर चाल कितनी है यानी कि स्पीड कितनी है आपकी 33 है, मल्टीप्लाई बाई करेंगे कितने का? 11 का। बस 11 तिया 33 हासिल लगी 3, 11 तिया 33, 33 और 3 कितना होता है? 36 होता है। तो 363 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर में आपका सी में छपा है। नेक्स्ट देखते हैं। एक धातु के टुकड़े की कीमत 115 रुपए से बढ़कर 138 रुपए हो गई, तो वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों क्या करेंगे? देखिएगा 115 रुपया थे और 138 रुपया हो गए, तो हमेशा याद रखना जब भी इसका प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना भाई? प्रतिशत में बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूं इस सवाल के लिए। सबसे पहले ये देखना है कि जो 115 रुपए थे इसी से तो बढ़कर ये हुआ, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? जो ये 15 है इसको बटे में लिख लो चुपचाप, ठीक है। और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर करोगे, तो अंतर करोगे 138 में से 115 घटाकर यहाँ रख दोगे, तो 8 में से 5 गया 3, ठीक है, और 3 में से 1 गया 2, तो 138 में से 115 तो कितना बढ़ा? 23 बढ़ा। तो 23 से काटेंगे 23 से कम 23, 23 पंचे 115 होते हैं। 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 0 से काटेंगे यानी 0, यानी कि 100 का भाग अगर 5 से दोगे 100 में, ठीक है, तो 20 आएगा, और 100 में अगर 4 से भाग करोगे तो 25 आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20%। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, जब 45,342 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या प्राप्त होगा? ठीक है, देखिएगा ये जो संख्या है 45, ठीक है, 45, 3, 4 और 2, इसको 9 से भाग करो और बताओ शेष क्या बचेगा। मेरे दोस्त अगर जो 9 को ऐसे भाग करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं एक यूनिक तरीका बताता हूं, उसको समझो। देखिए 9 से भाग करेंगे कैसे? जो ऊपर संख्या है, ये जो संख्या है ऊपर, ठीक है, इनमें क्या करोगे? इन सबको जोड़ लो। क्या करोगे? जोड़ लो, और जोड़ो जहां पर 9 हो जाए तो वो संख्या खत्म। मैं 2 तरीके बता रहा हूं, पहले देखिएगा आसान तरीका। 4 और 5 कितना हुआ? 9, 9 हो गया तो ये खत्म कर दो, ठीक है, सम डिजिट करके। अब ये जोड़ो, 4 3 7 और 7 2 9, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो बस ये कट गया, तो यहाँ पे जब सब कट जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक। एक तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या था समझिएगा, क्या है? इन सभी को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ेंगे। कैसे? 4 5 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 2 18, तो कितना हुआ भैया? 18 हुआ। अब 18 को क्या करोगे? 9 से भाग करोगे, तो क्या होगा? 9 दूनी 18 होगा। क्या होगा? 18 हो गया। क्या बचा? 0, तो शेष क्या आएगा? 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम और राज की आयु 4:5 के अनुपात में है, यदि उनकी आयु का योग 126 है तो उनकी आयु का अंतर बताइएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अंतर बताना है, डिफरेंस। जो योग दिया गया, ठीक है भाई, यहाँ पे रख लो ऐसे आराम से, ठीक है। अब योग दिया गया तो 4 और 5 का योग कर दो। 4 और 5 कितने होते? 9, बस इसमें भाग कर दो, इतना हो गया। अब चाहिए अंतर, तो अंतर देखिएगा 5 और 4 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, तो बस 1 का गुणा कर दो। काटो इसको, 9 एकम 9, ठीक है, कितना बचा? 3, यहाँ हो गए 36, तो 9 चौकू 36, 14 एकम 14, बस सिंपल क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है? निकालें इसको। देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर कोई समबाहु त्रिभुज होगा तो उसकी ध्यान रखना, अगर 30 सेंटीमीटर एक भुजा है तो तीनों भुजाएं उसकी कैसी होती हैं? समान। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं तो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसका निकालते हैं क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे? जो भी भुजा दी जाए, ठीक है, जो भी भुजा दी जाए उसको आपको 2 बार गुणा कर देना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? √3/4 से गुणा कर देना ऐसे, ठीक है। यही आपका हो जाएगा क्या? समबाहु त्रिभुज का। चाहे समबाहु त्रिभुज की कितनी भी भुजा हो, ठीक, ध्यान रखना उसको 2 बार गुणा कर देना है और √3/4 से और गुणा कर देना है, तो तुरंत उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। काटो इसको, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो ये भाई जाएगा 15 बार में, 2 से फिर काट दो 30 को, 2 एकम 2, ये जाएगा 15 बार में, ठीक है। अब 15 का गुणा 15 में करोगे, 15 पना 75 की 5 हासिल लगी 7, 15 एकम 15, तो 15 7 कितने होंगे? 22 होंगे, तो ये 225 आ जाएगा और ये रूट में लग जाएगा 3, ठीक है।
ये है ही, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 225 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 54 और 81 को विभाजित करती है। सबसे बड़ी संख्या, हमेशा ऐसा पूछा जाए तो हमेशा बड़ी से बड़ी कहा जाए, अधिकतम कही जाए तो हमेशा मासा निकाल दे। क्या निकाल दे? मासा। तो मासा क्या करेंगे? 54 और 81 का निकालेंगे। ठीक है, तो देखिएगा मासा एक रूल होता है, जिस संख्या से काटा जाए वो सभी संख्या कटनी चाहिए। ठीक है, तो मैं 3 से काट रहा हूं, 2 से कटेगा नहीं, तो 3 एकम 3 और 3 8 24, 18 3 54 होते हैं। अब 3 से काटो 81 को, तो 3 दूनी 6, यहाँ बचा 2, यहाँ हो गए 21, तो 3 सत्ते 21 ऐसे। ठीक है, 3 से काटा, दोनों कटे, अब फिर 3 से काटो, 3 छंग 18 और 3 नम 27 हुआ। ठीक, फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। अब देखिएगा अगर मैं 2 से काटूं तो 3 नहीं कटेगा और 3 से काटूं तो 2 नहीं कटेगा, तो बस अब नहीं आगे काटना है, जितना कट गया गुणा कर लो इनका। 3 तिरका 9 और 9 तिया 27, तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? 27 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक चतुर्भुज की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है और परिधि का मतलब है परिमाप कहते हैं। ठीक है, 112 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटा पक्ष ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा पक्ष का मतलब है सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा का मान कितना है? सिर्फ 2 है। तो भाई क्या करना है? परिधि देखिए, कोई भी कोई भी चतुर्भुज है तो उनकी जो भुजाएं उनका जो योग कर लोगे वही उसका क्या होता है? परिधि होता है। तो सबसे पहले देखिए परिधि 112 है, तो यहाँ पर 112 लिख लो। ठीक है, मैं बहुत आसान तरीका बताऊंगा आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन सबको जोड़ लो और भाग कर दो। योग दिया जाए तो योग से भाग कर दो, तो 3 2 5 5 4 9 और 9 5 कितना होता है? 14। 14 हो गया। अब देखिएगा क्या पूछा गया? सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा कितनी है? 2, बस 2 का मल्टीप्लाई कर दो। भैया 14 अट्ठे कितने होते? 14 एकम 14 और 14 अट्ठे कितना होता है? 112 होता है। ठीक है, और 8 दूनी कितना हुआ? 16। बस क्वेश्चन का ये आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार ने 80 रुपए में एक आइटम खरीदा और उसे 100 रुपए में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। भाई मेरे क्या है? लाभ प्रतिशत अभी मैंने बताया था कैसे निकालेंगे, इसीलिए मैंने जानबूझ के एक सवाल और रखा है। तो देखिएगा क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है? 80 रुपया। जो वस्तु खरीदी जाए उसे क्रय मूल्य, जो वस्तु बेची जाए उसे विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बटे में 80, क्रय मूल्य यहाँ आना चाहिए। ठीक है, और गुणा यहाँ पे 100 करेंगे। बस इन दोनों का अंतर कर लो, 100 में से 80 के कितने बचे? 20। ठीक है, तो 20 अंतर हो गया, काट दो। 20 एकम 20 और 20 चौकू 80। ठीक है, 4 से मैंने बताया था 100 के काटोगे तो 25 बार में जाएगा। ठीक है, ये 25 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा, 4 दूनी 8 4 पंचे 20। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 25% आ जाएगा। अब ये थे मैथ के क्वेश्चन, ठीक है, जो समाप्त हुए। ठीक है, अब करेंगे रीजनिंग की। श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात करें, बताइए क्या होगा। देखिएगा इसको कैसे लगाते हैं, मेरे ख्याल से इसको कैसे लगाया जाएगा। देखिएगा ये सीरीज जो बन रही है इससे तो ये बन ही नहीं रही है। ये सीरीज कहां से बनी? पकड़ो यहाँ से, 59 से 70 बना और 70 से 81 बना। ठीक है, तो 45 से 56 बना होगा और यहाँ से 56 से यहाँ पे आने वाला नंबर। देखिएगा 59 में अगर 11 करो तो क्या होता है? 70 ही होता है। अच्छा हाँ 70 ही होता है। ठीक है, तो 59 में 11 जोड़ा 70। ठीक है, और 70 में अगर 11 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 81 मिलेगा। बन गई सीरीज। तो इधर भी आप बिना कहीं 11 जोड़ते चले जाओ, 11 इसमें जोड़ोगे तो 56 मिलेगा, और 56 में अगर 11 जोड़ोगे कितना मिलेगा? कितना मिलेगा मेरे दोस्त? कितना मिलेगा? 67 मिलेगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आपका दिया गया, प्रश्न चिन्ह को एक विकल्प से बदलें जो पहले जोड़ी में लागू की गई उसी तर्क का अनुसरण करता है। तो बताइए कैसे करेंगे इसको। देखिएगा इसका उत्तर कैसे देंगे। एम को आर बनाया गया तो क्यू को उसी तरीके से बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे मेरे भाई, देखिए एम का कोड है 13, कोड रख लो, और यहां पर कितना दिया गया? 18। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर कितना है? 5 जोड़ा गया। तो क्यू का कोड कितना होता है? 17। ठीक है, और 17 में 5 जोड़ दो तो 17 5 22 होता ना, तो 22 का मतलब बी होगा, ऑप्शन में है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान पर क्या आएगा? खाली स्थान पर क्या आएगा, इसका राइट उत्तर क्या होगा। देखिएगा जापान से संबंध टोक्यो से, तो उसी प्रकार से नेपाल का संबंध यहां होगा। देखिए कैसे, जापान की राजधानी कहाँ है? ये राजधानी रखी, तो जापान की राजधानी टोक्यो है, तो नेपाल की राजधानी कहाँ होगी? काठमांडू। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ड्रीम को ये लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में
कोड को कैसे कोड किया जाएगा, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। देखिएगा मुझे जहां तक पता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डी का कोड 4 होता है और आर का कोड कितना होता है 18 होता है, ठीक है। और ई का कोड कितना होता है 5 होता है और ए का कोड कितना 1 होता है और एम का कोड कितना होता है 13। तो देखिएगा 4 18 5 और यहाँ पर 1 और 13, ठीक है, ऐसे लिखेंगे शायद। देखो 4 और फिर 18 फिर 5 1 13, बिल्कुल सही है, ठीक है। इनके सभी के कोड रख दिए डायरेक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर रख दो कोड। तो पी का कोड कितना होता है 16, तो भाई किसमें 16, ना तो ये होगा ना तो ये ऑप्शन होगा। ओ का कोड कितना होता है 15, ठीक है। और आर का कोड कितना होता है 18 होता है, ठीक है। और टी का कोड कितना होता है 20 होता है। तो देखिए कहाँ पर है 16 और 20 लास्ट में, तो 16 और 20 बी ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग अवश्य बताइएगा, और आपका स्कोर कितना बना था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।